हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और भाई आज जो बात करने वाले हैं हम लोग, एक आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भाई एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन को वैसे भी पिछले लेक्चर से ही बात कर रहे हैं। ठीक है, पिछले वाले लेक्चरों से ही बात कर रहे हैं। तो हम एल्डिहाइड कीटोन में किसकी बात करेंगे भाई? आज समावयवता की बात करेंगे, क्योंकि नामकरण कल का हो गया था और मैंने वो भेजा हुआ था आपको। ठीक है, नामकरण हो गया था, आपको होमवर्क भी दिया हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप लोग कर ले होंगे। ठीक है, तो क्या करना है भाई, आप लोग क्या करना है, आपको आज पढ़ना जो है वो पढ़ना है आपको समावयवता पढ़नी, कीटोन और एल्डिहाइड में, क्योंकि कीटोन और एल्डिहाइड एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो कीटोन और एल्डिहाइड का क्या करना है, हमें समावयवता पढ़नी है। क्या पढ़नी है? समावयवता पढ़नी। तो अब हमें देखना है समावयवता कैसी होती है, कैसा मतलब किस तरीके से हो सकती है, कितनी हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो समावयवता के बारे में तो जानते ही हो भाई, जिसका अणु सूत्र एक समान हो परंतु संरचना सूत्र या त्रिविम संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समावयवता। वो सारी चीजें तो कक्षा 11 से ही पढ़ के आ रहे हो आप लोग। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वही चीज बस इसके आगे की पढ़ने की, इसके अंदर क्या क्या कौन कौन सी समावयवता होती है उन्हीं को देखना है भाई। तो लिखना भाई समावयवता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भाई? समावयवता क्या होती है? तो एल्डिहाइड व कीटोन में लिखेंगे भाई, एल्डिहाइड व कीटोन में निम्न प्रकार की समावयवता होती है। ठीक है, या पाई जाती है। तो लिखेंगे एल्डिहाइड एल्डिहाइड व कीटोन, कीटोन में निम्न प्रकार से क्या होती है भाई? निम्न प्रकार से समावयवता पाई जाती है। क्या होती है भाई? निम्न प्रकार से एल्डिहाइड कीटोन में समावयवता पाई जाती है। तो एक मिनट, चलिए। तो भाई निम्न प्रकार से कौन कौन सी हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, उन्हीं को देखना है। तो क्या श्रृंखला समावयवता पाई जा सकती है भाई? पहला लिखना है, इसके अंदर श्रृंखला समावयवता पाई जाती है। किस तरीके से होती है भाई, देखना जरा। श्रृंखला समावयवता पहला लिखना, श्रृंखला समावयवता। ठीक है, समावयवता होती है। अब श्रृंखला समावयवता क्या होती है भाई? जो वह क्या करना, वह यौगिक जिनका अणु सूत्र क्या हो, एक समान हो परंतु संरचना सूत्र क्या हो, अणु सूत्र एक समान हो परंतु उनकी संरचना क्या हो, अलग अलग हो। संरचना का मतलब क्या होता है भाई? उनकी श्रृंखला अलग हो। क्या हो? श्रृंखला अलग हो। श्रृंखला अलग होने का मतलब समझते हो ना? श्रृंखला अलग होने का मतलब समझ रहे हो? 4 कार्बन है, 5 कार्बन है तो 4 कार्बन को हो गया, कितना हो गया? 5 कार्बन तो 4 कार्बन को हो गया। बात समझ में आ रही है ना? 3 कार्बन को हो गया। तो ये इनकी समावयवता होती है। क्या होती है? ऐसे समावयवताओं को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। तो हमें श्रृंखला समावयवता नहीं देखनी है, हमें देखनी है क्या इसके अंदर होती है कि नहीं होती है। तो लिखना भाई जरा। तो मैं बोलता जैसे कि मैं जो समावयवता होती है मैं उसको समझा रहा हूं। ठीक है, तो भाई क्या होती है जरा देखना। उच्च श्रृंखला वाले उच्च श्रृंखला वाले एल्डिहाइड, उच्च श्रृंखला वाले एल्डिहाइड व कीटोन में श्रृंखला समावयवता होती है। समझ गए क्या होती है भाई? श्रृंखला समावयवता होती। कैसे होती जरा देखना। ये CH3 CH2 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 CHO,
हो गया भाई, हो गया कि नहीं? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 हो गए। अब मैं क्या करूं भाई, 5 कार्बन, तो नाम क्या हो जाएगा भाई? 5 कार्बन क्या हो जाएगा? पेंटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? पेंटेनल। ये तो भाई बातें जानते हो, किसी को बताने की जरूरत है नहीं। पेंटेनल हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का नाम पेंटेनल हो गया। हो गया भाई। अब देखना, अब देखना भाई, इसी को मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, CH3 CH CH3 CH2 CHO लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं ना। इसका मतलब क्या हुआ भाई? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, लेकिन पांचों को देखो अरेंज अलग अलग है। यहां पर श्रृंखला बदल गई, चेन बदल गई, श्रृंखला बदल गई कि नहीं भाई? यहां पर 5 कार्बन की श्रृंखला थी, अब कितने कार्बन की हो गई? 1 2 3 4, 4 कार्बन की हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे भाई? 2 मेथिल। क्या नाम होगा भाई? 2 मेथिल, 2 मेथिल ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये दूसरा ही समावेता, दोनों आपस में समावेता दिखा रहे हैं। अब तीसरा भी लिख सकते हैं भाई, CH3 CH CH3 CH3 CHO लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई। अणु भार देखो सबका सेम है, देखो क्यों? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है कि नहीं? देखना, हाइड्रोजन 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 10, ऑक्सीजन 1, हो गए। 3 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, सही है, बिल्कुल सही। इसमें भी देखो वही आएगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने भाई? 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 सही है, ऑक्सीजन 1 सही है, बात बात सही है भाई बिल्कुल। इसमें देखो 3 3 6, 3 3 9, 9 1 10 सही है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन सही है, 1 ऑक्सीजन सही है, बात सही है। यानी कि सबका अणुसूत्र एक समान है, अणुसूत्र समान है, लेकिन देखो सब में चेंज हो गया। यानी कि इसमें देखें कितने कार्बन? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गया भाई, तो नाम क्या हो जाएगा भाई? 2 डाई मेथिल। क्या हो जाएगा? 2 डाई मेथिल। क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। बात समझ गए? ये देखो तीनों आपस में क्या है भाई? समावेता प्रदर्शित कर रहे हैं। कौन सी समावेता प्रदर्शित कर रहे हैं? श्रृंखला, सॉरी श्रृंखला समावेता। क्या कर रहे हैं? श्रृंखला समावेता। तो एक बात ध्यान रखना, श्रृंखला समावेता में क्या दिखाना भाई? एक बात ध्यान रखना, जो आपका जो क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह चेंज नहीं होगा, बिल्कुल समझना, बस श्रृंखला बदल जाती है यार। क्या बदल जाती है? श्रृंखला बदल जाती है, क्रियात्मक समूह चेंज नहीं होते हैं। देखो CHO यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यदि क्रियात्मक समूह ही चेंज हो जाएंगे ना, तो वो क्रियात्मक समूह समावेता आ जाएगी, क्रियात्मक समूह समावेता आ जाएगी, फिर ये वाली नहीं रह जाएगी। श्रृंखला समावेता का मतलब कुछ चेंज नहीं होगा, बस उसकी श्रृंखला में परिवर्तन हो जाएगा। जो लंबी चेन चुनते हैं ना हम लोग, सबसे बड़ी लंबी चेन चुनते हैं, उसकी श्रृंखला में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे हम? श्रृंखला समावेता कहेंगे। देखो इसके अंदर है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना सबको? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई? तो इसे कहते हैं भाई श्रृंखला समावयवता कहते हैं। बात समझ में आई? अब हमें आते हैं एल्डिहाइड समावयवता। क्या, सॉरी, क्रियात्मक समूह समावयवता। ठीक है, हो गया ये, इसको कर लो, फिर देन हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं भाई? देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया होगा, आई होप आप लोग के होंगे। लिख लेना यार, लिख लिया करो तुम लोग। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? लिख लिया करो, ठीक है। वेट ना किया करो भाई मेरा कि बस कहेंगे तो हम लिखेंगे, या फिर स्क्रीनशॉट कितना कितना लोगे? कितने स्क्रीनशॉट लोगे तुम लोग? हैं, मोबाइल पूरा स्क्रीनशॉट से भर जाएगा बेचारा। मोबाइल भी कहता है अरे किसके पल्ले पड़ गए यार, स्क्रीनशॉट ले लेके मार देगा मुझे। हैं, चलिए भाई लिखते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समावयवता भी कहते हैं क्रिया
बात समझ में आई। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। बस अब इसमें ध्यान देना है, इसमें क्या होता है भाई, समूह ही बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, समूह ही, सॉरी, क्रियात्मक समूह ही परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होते हैं, इस प्रकार की, तो लिखना, इस प्रकार की समव्यवता में, इस प्रकार की समव्यवता में, समाव्यवता में क्या होता है भाई, इस प्रकार की समाव्यवता में क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। अतः इसलिए क्या होता है भाई, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड व कीटोन आपस में क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई, क्या करते हैं भाई, प्रदर्शित करते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवता या क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। देखो देखो, जैसे भाई मैंने कह दिया, जैसे लिखो, जैसे CH3 CH2 CHO, इसमें भी वही कहानी, क्रियात्मक समूह बदल जाता है। क्या होता है, अणु सूत्र समान होता है परंतु क्रियात्मक समूह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन ज्यादा ज्यादा क्रियात्मक समूह वही मैंने लिखा ना, सभी में देखो जितने भी समावयवता आएंगे सभी में क्या होगा, अणु सूत्र समान होगा। क्या होगा, अणु सूत्र समान होगा, बस उसमें मैं लिख रहा हूं क्या परिवर्तित होने वाला है। इसमें क्या होता है, क्रियात्मक समूह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो CHO ग्रुप है भाई, इसमें कौन सा CHO ग्रुप है, ये कीटोन में बदल जाए। अभी मैं कीटोन में बदल दूं, तीन ही कार्बन की चयन होगी, तो देख लो भाई, देख लो, CH3 CO CH3 है कि नहीं भाई। देखो कितने कार्बन, 3 3 2 5 5 1 6, 6 कार्बन, सॉरी 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 3 कार्बन हो गए, 1 ऑक्सीजन। इसमें देखो 3 3 6 6 हाइड्रोजन और 1 2 3 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। सही तो है, सही तो है। लेकिन देखो इसमें कौन सा ग्रुप है भाई, इसमें कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप है। इसमें कौन सा ग्रुप है, कौन सा भाई, आपका कीटोन। बदल गया कि नहीं, बदल गया कि नहीं। अणु सूत्र समान है परंतु क्रियात्मक समूह क्या है, भिन्न भिन्न है, परिवर्तित है। तो क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह समावयवता कहेंगे। बात समझ में आई। इसका नाम क्या होगा भाई, 1 2 3 3 कार्बन का नाम क्या होगा भाई, प्रोपेनल। क्या होगा, प्रोपेनल होगा। ठीक है, इसका नाम क्या होगा भाई, 1 2 3 तीन कार्बन है तो क्या नाम होगा, 3 कार्बन क्या हो जाएगा भाई, प्रोप लगाते हैं, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेनोन 2 हो जाएगा, प्रोपेनोन 2 हो जाएगा। बात समझ में, क्योंकि दूसरे से कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे प्रोपेनोन 2 बोलेंगे। बात समझ में आई। तो नाम हुआ भाई, दोनों चेंज हो गए कि नहीं। देखो अणु सूत्र बराबर है, अणु सूत्र बराबर है, परंतु क्या है भाई, यहां पर क्रियात्मक समूह ही बदल गया। क्या हुआ, क्रियात्मक समूह ही बदल गया। तो पहचान कर पाओगे, पहचान कर पाओगे ना, पहचान कर जाओगे। ठीक है, बात समझ में आई। तेज बंदे हो भाई आप, बंदे बिल्कुल तेज हो। मैं इसको क्या करूंगा, अब रफ करूंगा। लिख लो भाई, फटाक से लिख लो। फिर इसको हम करते हैं रफ, देन हम क्या करेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समावयवता देख लेते हैं, फिर रिएक्शन पे चलेंगे, इनको बनाने की विधियां देखेंगे। बात समझ में, एल्डिहाइड कीटोन ये सब बनाने की विधियां देखेंगे, किस तरीके से बनाई जाती है। पहले इसको फटाक से कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। तो भाई बात करते हैं आगे की। आगे अब हमें पढ़ना है, थोड़े से और आगे पढ़ना है। अब अगला जो है, एक आती है चलाव्यवता, समाव्यवता। ठीक है, चलाव्यवता एक प्रकार की समाव्यवता है। मैं बता देता हूँ क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो कीटो और उसमें इनॉल फॉर्म होते हैं, एक दूसरे के क्या करते हैं, बदलते रहते हैं, साम्य अवस्था पे होते हैं, एक दूसरे से बदलते रहते हैं। तो उनकी वजह से जो समाव्यवता होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, चलाव्यवता समाव्यवता कहते हैं। ठीक है, तो चलाव्यवता लिख लेना, आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखना चलाव्यवता।
तो लिख लेना भाई चला ब्योता। एक प्रकार की समावेयता ही है, ठीक है। तो भाई टाटोमेरिज्म कहते हैं, अंग्रेजी में इसे टाटोमेरिज्म कहते हैं। तो क्या होता है इस प्रकार के, तो लिख लेना इस प्रकार के समावेयता में, इस प्रकार के समावेयता में कीटो व इनोल रूप का मतलब फॉर्म, ठीक है, रूप एक दूसरे में साम्य पर, इस पर भी साम्य पर, एक दूसरे में साम्य पर परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। कीटोन तो ग्रुप जानते ही हो भाई, कीटोन ग्रुप तो जानते ही हो, बस इनोल समझना है तुमको। आपको क्या करना है, इनोल समझना है, क्या होता है इनोल, कैसा होता है वो भी समझ जाओगे, ठीक है। परिवर्तित होते रहते हैं तथा या परंतु कीटो समूह या रूप क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है। क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है। क्या होता है भाई, अधिक अस्थायी होता है। बात समझ में आई ना, अभी बात समझ में आ जाएगी। कीटो का भाई नोट फॉर्म लिख लेना, एक नोट लिख लेना, इनोल क्या होता है, इनोल फॉर्म रूप क्या होता है, इनोल रूप लिख लेना भाई नोट करके, ठीक है। मतलब कि इसको कीटो तो समझते ही हो भाई, क्या हो, कैसा हो, RC⸻⸻OR, ये इसे कहते हैं इनोल, सॉरी कीटोन, क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। ये तो कीटोन फॉर्म तो समझते ही हो आप लोग, क्या करना हमें समझना है, सिर्फ इनोल समझना है, ठीक है, इनोल समझना है। तो इनोल क्या होता है भाई समझ लेना, देखो जब द्विबंध व OH समूह एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, भाई इनोल रूप कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इनोल रूप कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं, अभी समझाते हैं, अभी हम समझाते हैं। जैसे समझोगे, जैसे लिखना समझ में आ जाएगी बातें। जैसे लिखना भाई, जैसे मैंने कहा देखो CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OCH3, ये मैंने क्या बोला, ये मैंने बोला 2 प्रोपेनॉन है। क्या है, 2 प्रोपेनॉन है। इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका क्या है, CH3 है, सिंगल बॉन्ड क्या है, C है, डबल बॉन्ड O है और CH3 है। बात समझ में आई। अब इसका मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, CH3 को मैं CH2 और इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं भाई, लिख सकता हूं ना भाई, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखना, ऑक्सीजन के पास क्या है भाई, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर है कि नहीं, लोन पेयर है कि नहीं ऑक्सीजन के पास, बिल्कुल है। तो ये लोन पेयर क्या करता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है, ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करता है, इसके हाइड्रोजन को खींच लेता है। क्या करेगा, हाइड्रोजन खींचेगा तो क्या बनेगा भाई, इसके ऊपर क्या होगा, द्विबंध तो बना था, एक और बंध जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो एक बंध और बन जाएगा, तो कितने टोटल हो जाएंगे, 3 बंध। जो कि ऑक्सीजन तो रखेगा नहीं, अपने ऊपर 3 बंध रखना चाहेगा ऑक्सीजन नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन की जो बंध बनाने की क्षमता कितनी है, 2। तो क्या करता है, ऑक्सीजन अपना जो डबल बॉन्ड होता है इसको धीरे से ट्रांसफर कर देता है। क्या करता है, धीरे से अपना जो डबल बॉन्ड का ये होता है इसको क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है इसके ऊपर। कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है। बात समझ में आई, क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जब ये क्या करेगा, अपना ट्रांसफर करता है तो क्या बन जाएगा, एक साम्यावस्था स्थापित होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक साम्यावस्था स्थापित होगी। इसका मतलब यहां पे बचेगा क्या, एक हाइड्रोजन इसका निकल गया, बचा CH2
अब एक बंध तो पहले से था, एक बंध और इसके ऊपर आके जुड़ गया। अरे भाई इसका बंध मैंने निकाला, यहाँ पे हटा दिया, तभी तो ये ऑक्सीजन के एक बंध यहाँ पे बचेगा, एक जुड़ जाएगा तो एक बंध और बच जाएगा। देखना कैसे, CH2 डबल बॉन्ड COH CH3 जुड़ गया। देखना जरा, देखना भाई CHO ग्रुप, देखना हो गया भाई। समझ में आई बात है कि नहीं, बातें समझ में आई कि नहीं भाई, बातें समझ गए हो आप लोग, समझ गए ना। देखो इसका एक बंध, देखो ऑक्सीजन के पास कितने बंध बचे, 2 ही बंध बचे कि नहीं। कार्बन के पास देखो 2 ये 4 बंध हो गए, 4 बंध है कि नहीं कार्बन के पास जो पहले से थे। ये इसका मतलब 2 ये 3 4 पहले से थे। अब इसका हाइड्रोजन मैंने, यानी कि पूरा पूरा बंध मैं इसके पास लेके जा रहा हूं, ये अटैक करके खींच रहा है अपने तरफ, खींच रहा है, इसने खींच लिया भाई इधर, तो इसके पास चला गया, तो इसके पास 3 बंद हो जाएंगे, जो कि बर्दाश्त करेगा नहीं। जो ऑक्सीजन होता है वो 2 ही बंद बनाता है, तो 2 बंद बनाने के लिए क्या करेगा, इसको लेने के लिए ये अपना एक बंद इसको दे देता है, दे सकता है भाई, बिल्कुल दे सकता है। तो क्या होगा, ये इसको दे देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएंगे। देखो डबल बॉन्ड हो गया, एक बंद और एक्स्ट्रा बन गया, ये वाला बंद क्या होगा, इसके पास चला गया, हो गया कि नहीं। तो इसे बोलते हैं इनोल फॉर्म। क्या कहते हैं इसे, कहते हैं कीटो रूप, कीटो रूप, इसे कहते हैं इनोल रूप। हो जाएगा ना भाई, बिल्कुल हो जाएगा यार, देखना ध्यान, समझ गए बात समझ गए, ध्यान से समझ गए। इसे कहते हैं साम्य। क्या कहते हैं, साम्य, यानी कि ये इधर से फिर ये क्या करेगा, ये क्या कर सकता है भाई, ये फिर से इधर टूटता है, ये टूटता है इधर, और ये वाला बॉन्ड क्या होता है भाई, पूरा का पूरा बॉन्ड इधर चला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फिर से इधर चला जाएगा, ये वाला फिर से इधर चला जाएगा, तो दोनों आपस में एक दूसरे में बदलते रहते थे। ये वाला जो फॉर्म होगा ज्यादा अस्थायी होता है, तो लिख लेना अस्थायी रूप, यानी कि कोष्टक में लिख लेना अस्थायी। ये क्या है, ज्यादा अस्थायी है, ये कम अस्थायी है, यानी कि अधिक अस्थायी। अधिक अस्थाई, ये क्या भाई, कम अस्थाई है। समझ गया है, बात समझ गया है। नाम लिखना तो लिख ही सकते हो भाई, 2 प्रोपेनोन, क्या भाई, या प्रोपेनोन 2, इसका नाम क्या होगा भाई, क्या नाम होगा, डबल बॉन्ड भाई OH भी है, तो यहां पर 2 2 पूर्व लग्न हो जाएंगे। नाम क्या बन जाएगा भाई, 1 2 3 कार्बन के लिए नाम क्या होता है भाई, प्रोप, प्रोपेन लिख लो या प्रोप लिख लो। 2 1 इन 2 हाइड्रोक्सो या 2 अल ऑल हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर लिख सकते हो 2 हाइड्रोक्सो प्रोपेन, प्रोपीन लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो 2 हाइड्रोक्सो, यानी इसे क्या मान लें, पूर्व लग्न मान लेंगे तो हाइड्रोक्सो लग जाएगा, हाइड्रोक्सो लगेगा, हाइड्रोक्सो पहले आ जाएगा, तो हाइड्रोक्सो 2 हाइड्रोक्सो प्रोपीन लिख दोगे। क्या लिख दोगे, प्रोपीन लिख दोगे, यानी ऐसा लिखो या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, प्रॉपर, ये प्रॉपर नाम है, IPC नेम है, बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आई। तो ये भाई ये तरीका हो सकता है। ये देखो, ये क्या हुआ, इसमें क्या हुआ भाई, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज हो रहा है कि नहीं, इसी को तो इनोल फॉर्म कहते हैं। बोल रहा क्या, द्विबंध व OH समूह क्या हो, एक ही कार्बन जुड़े हो। देखो जिस कार्बन से ये क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ, उसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ भाई, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कि नहीं, उसी कार्बन से जुड़ा हुआ कि नहीं, दोनों जुड़े हैं कि नहीं, बिल्कुल जुड़े हैं, ठीक है। बात समझ में आई। इसका मतलब डबल बॉन्ड इससे भी जुड़ा है, इससे जुड़ा है, तो यानी कि OH जिससे जुड़ा है उसी से डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब बातें सही थी, इसी को इनोल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इनोल फॉर्म कहते हैं। बात समझ में आई, ये लिख लो। फिर मैं एक और एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये तो कीटोन का फॉर्म हुआ, क्या हुआ, कीटोन का। मैं एल्डिहाइड के अंदर भी कीटो फॉर्म होता है, क्या होता है, कीटो फॉर्म होता है। कीटो फॉर्म का मतलब ये होता है कि ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ना चाहिए, उसके अगल बगल क्या जुड़े उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। वो जो एल्डिहाइड होता है उसके अंदर भी होता है, लेकिन उसके एक जगह पे क्या होता है, हाइड्रोजन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे, वो तरीका होता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो अभी मैं समझा रहा हूं, उसको दिखा रहा हूं, देखना जरा। इसको हो जाए तो रफ करते हैं भाई, इसको हो जाए तो रफ करते हैं। हो गया, बिल्कुल हो गया। ये चीजें समझ में आई ना। अभी मैं एल्डिहाइड के अंदर भी ये चीजें समझा देता हूं। क्या करता हूं भाई, एल्डिहाइड के अंदर भी यही चीजें समझा देता हूं, सेम तरीका।
जरा एल्डिहाइड के अंदर हो जाए तो क्या हम दिखाएंगे, क्या करेंगे भाई, एल्डिहाइड के अंदर आए तो हम क्या करेंगे। जैसे देखिए भाई CH3CHO को क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं डबल बॉन्ड OH, लिख सकते थे बिल्कुल। और इसको क्या लिख सकते थे, 3 कार्बन है 3 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन इधर लिख देते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर, लिखने के लिए मतलब अपने समझने के लिए अच्छे से बनाने के लिए कर सकते हैं भाई। ये वही काम, इसके पास डबल बॉन्ड सॉरी ये लोन पेयर ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके कार्बन इसके हाइड्रोजन को खा जाएगा, क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने ऊपर जोड़ लेगा, खाएगा भाई, तो क्या करेगा, इस फॉर्म में जाएगा, इस फॉर्म में जाएगा, इसका मतलब क्या बनाएगा CH2। अब इसके बाद 2 बंद तो पहले से था, एक नया बंद बनेगा, तो क्या होगा, एक बंद अपना क्या करेगा, इसके ऊपर शिफ्ट कर देगा बगल वाले कार्बन को, क्या करेगा भाई, बगल वाले कार्बन को बोलेगा भाई तुम लेके जाओ मेरा, क्या करो तुम एक बंद मेरा ले लो, क्योंकि मैं इधर से ले रहा हूं, क्यों, कार्बन भी कहेगा हाँ भाई मेरा दे दो, क्यों, क्योंकि भाई तुम ही तो मेरा एक बंद ले रहे हो, एक मेरा बंद ले रहे हो, तो एक बंद दोगे ना मुझे, तो ये क्या करता है, ये बगल वाला मेरा ले लो क्योंकि ज्यादा हो रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ये क्या करता है, डबल बॉन्ड, देखो C, ये H, ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा कि नहीं, एक नया बंध बन गया कि नहीं भाई, OH बना कि नहीं बना। तो इसका मतलब अब इसको इधर भी चेंज कर सकते थे, इसको इधर और इसको इधर कर सकते थे भाई, कर सकते थे, यानी कि ये इधर भी जाएगा, इसी को कहते हैं साम्य अवस्था। यानी ये कौन सा फॉर्म है भाई, कीटो फॉर्म है कि नहीं, देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, कीटो फॉर्म है कि नहीं, बगल में अलग बात है, यहाँ पे कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, वो अलग चीज है, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये क्या हुआ भाई, कीटो रूप, क्या हुआ, कीटो रूप, और ये क्या हुआ भाई, इनोल रूप, है कि नहीं, जिसको देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा उसी कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इनोल फॉर्म है, ठीक है, इनोल फॉर्म है, बात समझ में आई। ये क्या होता है भाई, ये इसका तो नाम जानते ही हो भाई, क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या नाम होता है, प्रोपेनल सॉरी ब्यूटेनल सॉरी एथेनल हो जाता है, क्या हो जाता है, एल्डिहाइड के साथ है एथेनल हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम हो जाएगा आपका एथीन 1 2 हाइड्रोक्सो, क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सो हो जाएगा, ठीक है, या 1 हाइड्रोक्सो हो जाएगा, 1 हाइड्रोक्सो सही जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ गया, ठीक है, बात समझ गए। ये भाई ये तो क्या हुआ भाई, एक दूसरे के सामने उसका में चलेगा कि नहीं, देखो इसके अंदर चला व्यवता दिखा रहा है कि नहीं, चला व्यवता दिखा रहा है कि नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, चला व्यवता दिखा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर चला व्यवता होगा, बात समझ गए, बातें समझ गए हो। अब हम आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बात समझ भाई। एक और दिखा देते हैं, प्रकाशिक समाव्यवता, क्या होता है भाई, प्रकाशिक समाव्यवता, इसके अंदर प्रकाशिक समाव्यवता भी होती है। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है, चलो बात करते हैं भाई, अब हम प्रकाशिक समाव्यवता की बात करते हैं, क्या करते हैं, प्रकाशिक समाव्यवता दिखाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे भाई प्रकाशिक समाव्यवता दिखाता है भाई, बिल्कुल दिखाता है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, एल्डिहाइड, क्या करता है भाई, एल्डिहाइड प्रकाशिक समाव्यवता भी प्रदर्शित करता है, क्या करता है, भी प्रदर्शित करता है, यानी कि ये जो है प्रकाशिक समाव्यवता भी दिखाता है। एग्जांपल दिखा देते हैं, हम एग्जांपल दिखा देते हैं भाई, जैसे देखो CH3
प्रकाशिक समवायता आपने पढ़ा होगा, क्या होता है भाई, प्रकाशिक समवायता होने के लिए किसी भी कार्बन के पास क्या होना चाहिए, असममित कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, असममित कार्बन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखो क्या करते हैं भाई, लिख लेना थोड़ा सा और, तो क्या लिखेंगे, प्रकाशिक समवायता भी प्रदर्शित करता है क्योंकि इनके पास असममित कार्बन भी उपस्थित होता है। क्या होता है भाई, असममित कार्बन भी उपस्थित होता है। जैसे देखो CH3 CHO, इधर दिखा लेते हैं क्या भाई, C2H5, इधर दिखा देते हैं कोई अन्य ग्रुप दिखा दे, C3H7 दिखा लेते हैं। देखो भाई, देखो ये कार्बन क्या है, असममित कार्बन है। ऐसा असममित कार्बन किसे कहते हैं भाई, वह कार्बन जिसके साथ चारों संयुक्ता क्या हो, अलग अलग समूह या परमाणु या ग्रुप से जुड़ा हो। क्या हो, अलग अलग समूह परमाणु या ग्रुप से जुड़ा हो, उसे कहते हैं असममित कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, असममित कार्बन कहते हैं। यहाँ पर हम इसको भी लिख सकते थे, हाइड्रोजन भी लिख सकते थे यार, हाइड्रोजन आसान लिख देते हैं, क्या कर रहे हैं, आसान लिख देते हैं। अब एक बात बताना, ये असममित कार्बन है, देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप सब अलग अलग है, सारे ग्रुप क्या है, अलग अलग है, जिसका मतलब असममित कार्बन होगा। अब इसी के ऊपर क्या करते हैं, अब यदि प्रकाशिक समवायता दिखा रहा है, यानी कि इसको कब दिखाएंगे, जब इसको क्या करोगे, हम इसको मिरर के सामने लेके आते हैं। क्या करते हैं, मिरर के सामने ले आते हैं, तो क्या होगा, ये उल्टा बनेगा। क्या होगा भाई, उल्टा बनेगा, यानी कि इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट उधर बनेगा। ठीक है, यानी कि इनांशियोमर दिखाएगा एक दूसरे को, क्या दिखाएगा, इनांशियोमर दिखाएगा, देख लेना भाई। और वो वाला कार्बन भी क्या होना चाहिए, असममित होना चाहिए। बात समझ में आई, मिरर इमेज जो बनता है वो मिरर इमेज भी क्या होनी चाहिए, असममित होना चाहिए, नहीं तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। ठीक है, प्रकाशिक समवायता दिखाने के लिए जो एक्चुअल में असममित है उसका मिरर इमेज बनाओगे वो भी असममित आएगा, इसका मतलब वो प्रकाशिक समवायता दिखाएगा जरूर। देखो अब जैसे यही हाथ है, कभी मिरर के सामने लेके जाओगे तो ये वाली जो उंगली है वो इधर दिखेगी और इधर वाली उंगली क्या करेगी, वो इधर दिखेगी। दिखती है कि नहीं भाई, इधर वाला हाथ ही का हाथ क्या होता है, पूरा उल्टा दिखता है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, हाथ कुछ इस हाथ को इधर लगाओगे तो आपको ये वाला हाथ दिखेगा। क्या दिखेगा, ये वाला हाथ की तरह दिखेगा, यानी कि सब कुछ इधर, ये अंगूठा इधर दिखेगा, ये वाला इधर दिखेगा, ये वाला इधर दिखेगा। बिल्कुल इस वाले हाथ को मिरर के सामने लेके जाओगे, लेके जाना मिरर का मतलब भाई आपका शीशा, जो घरों में आप चेहरा देखते हो। ठीक है, ये वाला कान देखोगे तो इधर दिखेगा, इधर वाला कान देखोगे तो इधर दिखेगा। तो कभी कभी हम ना उल्टा हो जाते हैं, जब उल्टा होते हैं ना तो हमें पकड़ने में बड़ा मुश्किल होता है, बाल झाड़ने में बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे करोगे ना, ऐसे बाल को करते हो ना, तो देखते हैं ये यहाँ पे लगा है ना, तो वहां पे दिखता है वो उल्टा। क्या दिखता है, उल्टा। जैसे मेरा यहाँ पर है तो वो दिखेगा इधर, मैं कहूंगा इधर तो वो दिखाएगा इधर। ठीक है, तो क्या करेगा, तो हमें उल्टा काम करना पड़ता है। फिर शुरू में आओगे तो थोड़ा दिक्कत होती है, बाद में समझ जाओगे। ठीक है, तो कभी देखना समझ में आएगा, ध्यान से समझना, कभी शीशे को ध्यान से देखना तो समझ में आएगा। ठीक है, अब मिरर इमेज डाला गया तो भाई क्या होगा, ये इसका उल्टा दिखाएगा, इसका इधर दिखाएगा, इधर का इधर नहीं दिखाएगा, ये इधर का इधर दिखाएगा। ठीक है, दाएं का बाएं, बाएं का दाएं कर देगा। देखना कार्बन CH3 ऊपर का नीचे रहेगा डायरेक्ट। ठीक है, इधर क्या होगा, C2H5 हो जाएगा और इधर क्या होगा, CHO बनेगा कि नहीं भाई। ये सारी की सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, ये इधर आ जाएगी, वो उधर चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, क्या होगा भाई, इसका मतलब ये होगा कि ये मिरर इमेज है एक दूसरे की, सॉरी, इसका मतलब ये क्या है, अब देखो ये भी क्या है भाई, आपका असममित है, असममित कार्बन है, इसको स्टार से, असममित कार्बन को स्टार से दिखाते हैं। बात समझ में आई, तो स्टार लगा है, इसका मतलब दोनों क्या है, भाई प्रकाशिक समवायता दिखाएंगे। यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे तो उनको ध्रुवित करेंगे, दाएं पक्ष में या फिर बाएं पक्ष में ध्रुवित
करेंगे। इसका मतलब यही हुआ। प्रकाशिक संभाव्यता देखा पढ़ा होगा आपने, तो उसमें बताया गया होगा कि भाई क्या होता है, प्लेन पोलराइज लाइट को ये ध्रुवित कर देते हैं, इसका मतलब दिखाएगा। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, खत्म हो गई बात हो गई इसकी खत्म। ठीक है, संभाव्यता इसकी खत्म हो गई भाई, थोड़ा सा लंबा था लेकिन बातें खत्म हो गई है, अच्छे से बातें खत्म हुई है, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, बात समझ में आई? अब हमें थोड़े से पढ़ना है, बनाने की विधियों देखते हैं भाई साहब। समझ में आई बातें? समझ में आई भाई? ये बातें हो गई प्रकाशिक संभाव्यता की। अब हम बात करेंगे इनके बनाने की विधियों को। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको कर लो, फिर मैं कर रहा हूं इसको रफ। ठीक है, बात समझ में आई? बनाने की विधियों पर चलते हैं। चलो भाई बात करते हैं अब बनाने की विधियों के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो लिखना चलिए भाई बात करते हैं, आगे बात करो भाई। अब थोड़े बनाने की विधियों के ऊपर आते हैं कि बनाते कैसे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को बनाएंगे कैसे। तो एक बात ध्यान रखना, जो प्राइमरी एल्कोहल से जब भी बनाना, जब भी एल्कोहल से बना सकते हो आप, एल्कोहल ले लोगे उससे एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो। तो एक बात ध्यान रखना, एल्डिहाइड जब भी एल्डिहाइड कीटोन बनाना हो, एल्कोहल से बनाना हो, तो प्राथमिक एल्कोहल से आप हमेशा एल्डिहाइड बनाओगे, द्वितीयक एल्कोहल से आप हमेशा कीटोन बनाओगे। इस बात को दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, किसी भी इस्तेमाल करना, किसी का भी इस्तेमाल करोगे, किसी भी चीज का, बस क्या करना, आपको प्राथमिक के साथ एल्कोहल बनाना है, एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल के साथ एल्डिहाइड और द्वितीयक के साथ कीटोन बनाना है। ये बात को ध्यान रखना हमेशा। तो लिखना भाई, लिख लेना भाई बनाने की विधियां। एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियां। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां। तो एक बात को ध्यान रखना हमेशा, तो रिएक्शन तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें पढ़ना है वही जो स्पेसिफिक हो और जो पूछी जाती हो। ठीक है, तो लाखों करोड़ों भाई रिएक्शन तो लाखों हैं, तो लाखों तो पढ़ नहीं सकते, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, बात समझ में आई? तो भाई एल्डिहाइड बनाना है, तो सबसे पहला लिखना, जो पहला लिखना है हमें देखना है एल्डिहाइड, सॉरी कह सकते हैं कि आपका एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। क्या लिखना भाई? पहला जो लिखना, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। ठीक है, ऑक्सीकरण द्वारा। तो हम भाई एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा भी लगा सकते हैं, एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण होता है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा लिख लेना। ठीक है, तो भाई लिखना, क्या लिखोगे, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इसके आगे। ठीक है, तो लिखेंगे भाई प्राथमिक एल्कोहल यानी कि फर्स्ट डिग्री, ऐसे लिख लो, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, ऐसे लिखो, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा क्या करते हैं भाई, अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है, किसके द्वारा? एल्कोहल के द्वारा। ठीक है, उसका ऑक्सीकरण कराएं, ऑक्सीकरण कराने का मतलब क्या? ऑक्सीजन को देना, क्या करना? ऑक्सीजन को देना होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो भाई बात करना, देखो अब क्या करते हैं भाई, एल्कोहल और ऑक्सीजन क्या करते हैं, एल्कोहल से ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन और एल्डिहाइड को बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार लिखना, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल का मतलब कि 1 डिग्री, किसकी बात कर रहा है? 1 डिग्री एल्कोहल की बात कर रहा है। डिग्री तो बताया गया होगा भाई, आगे पढ़े हो तो सारी चीजें आपको पता होगा। डिग्री फिर भी मैं बता दूंगा अभी थोड़े से, डिग्री किसे कहते हैं। देखो क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है,
तथा द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल से, द्वितीयक एल्कोहल से क्या बनता है भाई आपका? द्वितीयक एल्कोहल का मतलब क्या हुआ? 2 डिग्री। कितना होता है? 2 डिग्री। 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है भाई आपका? कीटोन। कीटोन का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? कीटोन का निर्माण होता है। बात समझ में आ रही है ना? कीटोन का निर्माण हुआ, इसका मतलब 2 डिग्री से कीटोन। तो अब मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। इसमें 2 रिएक्शन मैं दिखाऊंगा। एल्कोहल, जो एल्कोहल का ऑक्सीकरण है वो 2 रिएक्शन दिखाऊंगा, उतना सफिशियंट है। बात समझ में आई? 2 रिएक्शन दिखा रहा हूं। पहला रिएक्शन लिख लेना भाई, पहला रिएक्शन लिख लेना, अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा। जो पोटेशियम क्रोमेट है, पोटेशियम क्रोमेट के अम्लीय माध्यम में रखेंगे, क्या करेंगे? अम्लीय माध्यम में रखेंगे तो वो उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इनका ऑक्सीकरण करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं भाई? ऑक्सीकरण करा सकते हैं। बात समझ में आई? तो लिखना भाई, क्या लिखेंगे भाई? प्राथमिक व द्वितीयक एल्कोहल को, यानी कि हम लिखेंगे 1 डिग्री व 2 डिग्री एल्कोहल को क्या करते हैं? क्या करते हैं हम भाई? अम्लीय K2Cr2O7, K2Cr2O7, यानी कि मैं लिख सकता हूं H2SO4, इसमें K2Cr2O7, इसे कहते हैं अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम बनाना भाई, अम्लीय माध्यम बनाना, तो कोई भी अम्ल मिला दो उसके अंदर। तो मैंने H2SO4 मिला दिया, आप HCl भी मिला सकते हो, HNO3 भी मिला सकते हो, कुछ भी मिला लेना। क्यों? क्योंकि अम्ल का काम होता है सिर्फ प्रोटॉन को देना, यानी H+ प्रोवाइड कराना। क्या कराना? H+ प्रोवाइड कराना। इसी वजह से हम अम्लीय माध्यम रखते हैं। बात समझ में आई? अम्लीय माध्यम रखने का सीधा सीधा अर्थ होता है कि H+ देता है, इस वजह से H+ की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, बात समझ में आई? H+ की जरूरत पड़ती है। समझ गए? अब देखना भाई, ये क्या करता है यहां पर, को अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराने पर एल्डिहाइड क्रमशः, ऐसे लिखो, क्रमशः एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? एल्डिहाइड व कीटोन का निर्माण होता है। बात समझ गए? बातें समझ गए हो? ठीक है, मैं ऊपर थोड़ा सा लिख रहा हूं, ज्यादा नीचे हो गया। ठीक है, मैं ऊपर का रफ कर रहा हूं, फिर मैं लिख रहा हूं, रिएक्शन में दिखा रहा हूं। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ गया भाई? बातें समझ गया? देखो भाई, देखना जरा क्या होता है भाई? प्राथमिक एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल लिख लो भाई। मैं ले लेता हूं CH3CH2OH, हो गया भाई OH, ये प्राथमिक एल्कोहल है। प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है? ध्यान से समझना बात को। प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है? जिस OH समूह, प्राथमिक एल्कोहल उसे कहते हैं जब OH समूह, यानी कि OH समूह किससे साथ जुड़ा होगा? किसी कार्बन से जुड़ा होगा, किसी कार्बन से जुड़ा होगा। तो वो कार्बन, यदि ये OH समूह का कार्बन किसी एक अन्य कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? प्राथमिक एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? प्राथमिक एल्कोहल बोलेंगे। यदि ये किसी अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होगा, वो कार्बन क्या होगा? किसी अन्य 2 कार्बन से जुड़ा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे भाई? द्वितीयक एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्वितीयक एल्कोहल बोलेंगे। इस समय ये प्राथमिक एल्कोहल है। क्या भाई? प्राथमिक एल्कोहल। क्यों? क्योंकि देखो ये जो OH है, जिस कार्बन जुड़ा है, वो कार्बन किसी सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, इसका मतलब प्राथमिक एल्कोहल। क्या है भाई? प्राथमिक एल्कोहल
है। अब प्राथमिक अल्कोहल है भाई, इसके अंदर क्या डालते हैं हम लोग, फटाक से अम्लीय पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं। क्या डालते हैं, अम्लीय पोटेशियम क्रोमेट डालते हैं। ये हुआ, इसके अंदर डाल देते हैं K2Cr2O7। बात समझ में आई, क्या बना लेगा, फटाक से ये चेंज होगा CH3CHO। क्या होगा, CH, क्योंकि दो ही कार्बन की जरूरत थी ना, एक दो कार्बन की थी, दो कार्बन, एक दो ही कार्बन तो बना, एल्डिहाइड बन के तैयार हुआ। क्या भाई, एल्डिहाइड बन के तैयार हुआ, इसे कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, फटाक से बात समझ में आई। अब द्वितीयक अल्कोहल देखना भाई, द्वितीयक अल्कोहल CH3, ऐसे देखो CH3 CHOH CH3, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। इसके अंदर भी वही क्या करते हैं भाई, सेम कहानी, इसके अंदर भी H2SO4 K2Cr2O7 ये डाल दिया मैंने। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा अल्कोहल है भाई, द्वितीयक अल्कोहल। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला कार्बन जो है, ये वाला कार्बन जो ये दिख रहा है, ये वाला कार्बन और OH क्या होता है भाई, दो अन्य कार्बन जुड़ा। ये वाला कार्बन किसी अन्य दो कार्बन जुड़ा, इसका मतलब क्या है, द्वितीयक अल्कोहल। क्या है ये था आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल है। द्वितीयक अल्कोहल है तो भाई सामान्य सी बात है, क्या बनाएगा वो, क्या बनाएगा, ध्यान तो मैंने पहले ही बताया था, क्या बनाएगा ये CHO-CH3, ये क्या बना लिया भाई, कीटोन बना लिया। क्या बना लिया, कीटोन बना लिया। अपने हिसाब से तो नाम जानते हो, इसका नाम क्या होगा, एथेनॉल होगा। इसको एथेनोन कहेंगे। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एथेनॉल, इसे बोलेंगे प्रोपेनोल। क्या बोलेंगे, प्रोपेनोन, क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोपेनोन हो जाएगा। बात समझ में आई, प्रोपेनोन 2 हो जाएगा। बातें समझ में आई ना भाई, ये एल्डिहाइड बना, ये क्या बना, कीटोन बना। बात समझ गए, इस तरीके से इनका होता है, इस तरीके से अल्कोहल के ऑक्सीकरण के द्वारा काम कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो भाई आपका टाइम भी हो गया है, तो हम यहाँ पर आपको लिखते हैं एक मतलब कि अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक यहाँ पे छोड़ के चलते हैं आपको। आप पढ़ते रहिए और समझ जाइए भाई इसको, फिर हम आगे विधियां बताएंगे। इसमें एक और विधि बची हुई है, अभी एक अम्लीय माध्यम में लिया गया है, अब एक और PDC और PCC लेंगे। क्या लेंगे, PDC लेंगे और एक PCC लेंगे, उनके माध्यम से भी हम कराएंगे। अभी PDC और PCC क्या होता है वो हम बताएंगे। बात समझ में आई। तो भाई यहाँ पर लेते हैं, आपको छोड़ के चलते हैं, आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।